औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत। अम्मा बअदु फ़ख़लना अलैका इन्नका बिल वअदिल मुक़द्दसी तुवा। सलावत। सामीन मोहतरम, अरबाब दानिश, वाजिबुल एहतराम, अज़ादारान मज़लूम करबला, हमारी गुफ्तगू रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कायनात के लिए रहमत कुल बनाकर भेजा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत कुल हैं और अली इब्न अबी तालिब ईमान कुल हैं। दोनों भाई, दोनों की फजीलतें, बस फ़र्क इतना है, एक मुस्तफ़ा है, एक मुर्तज़ा है। या जिंदा और सलामत रहें। इंशाअल्लाह आज मैंने अपने मौला के वो फ़ज़ैल सुनाने हैं, आपको वो फ़ज़ैल सुनाने हैं। इंशाअल्लाह आप कहेंगे कि पहले ये फ़ज़ैल सुने ही नहीं है। मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है, फ़ख़लना अलैका इन्नका बिल वअदिल मुक़द्दस तुवा। हर नबी की अपनी ड्यूटी है। हर नबी ने नबूवत का, रिसालत का पैगाम पहुंचाया है। हर नबी के पास अल्लाह के साथ कलाम करने के लिए कोई ना कोई वास्ता रहा है। वो जो है, कोई ना कोई वास्ता रहा है। अल्लाह का नबी कलाम करता रहा है। ये वो अल्लाह का नबी है जिसको अल्लाह ने खिताब फरमाया है, फ़ख़लना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। अल्लाह का नबी मूसा है। मूसा नबी का लक़ब कलीमुल्लाह है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरा कलीमुल्लाह, जिस मकाम के ऊपर तू मेरे से कलाम करने आया है, ये आम मकाम नहीं है, जूते उतार कर आ। फ़ख़ला उतारने को कहते हैं। नालैन आपने सुनी होगी। नाले का काफ ज़मीर मुतकल्लिम है, आगे वाले के बयान के लिए है। अल्लाह कुरान में मूसा नबी को खिताब फरमाकर इरशाद फरमा रहा है, फ़ख़लना अलैका इन्नका बिल वअदिल मुक़द्दस तुवा। मूसा, मेरे से अगर तूने गुफ्तगू करनी है, मेरे से अगर सवाल करना है, मेरे से अगर कोई बात करनी है, तो तुझे ये जूती उतार कर मेरे से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, वो मकाम कौन सा था? वो मकाम कौन सा था? किस मकाम के ऊपर मूसा जैसा नबी अल्लाह से जाकर कलाम करता था? मुर्रिखीन से पूछिएगा, तारीख के वर्क गर्दान कर लीजिएगा, देखिएगा, सफ़र कीजिएगा। नजफी की बात का, नजफी अपनी बात का जिम्मेदार है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब, मेरे से अगर बात करनी है, कलाम करनी है, अपनी कौम का मसला पूछना है, तुझे मेरे से जूते उतारकर इस मकाम पर आना पड़ेगा। फिर अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है, ऐ मूसा, ये आम जगह नहीं, ये वादी मुक़द्दस नजफ़ अशरफ है। अच्छा, या जिंदा और सलामत रहें। ये वादी
मुकद्दस है, यहाँ पे मुकद्दस हस्ती रहती है। अली का माना है बुलंद, अली का माना है बुलंद। रवायात में है मौला अली का इस्म अली क्यों रखा गया, तो हदीस में वारद हुआ कि अल्लाह चाहता था अली मैं भी हूं, ये भी अली बने, इसका नाम मेरे नाम से मुश्तक हो। वो भी बुलंद, ये भी बुलंद। अब जहां पर बैठेगा, जहां पर रहेगा, वो मकाम भी बुलंद होना चाहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आपने सुना है निकला था, उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को खतरा था, सैलाब तूफान इतना बड़ा था, कहीं किनारे नहीं लग रही थी, कभी कश्ती कहीं जा रही है, कभी कश्ती कहीं जा रही है। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुखातब हुए, बारे अल्लाह, अब मैं जिनको बचाना चाहता था उनको ले लिया, जिनको गर्क होना था वो गर्क हो गए, अब मेरी कश्ती को भी खतरा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह, अगर तू बचना चाहता है अली को पुकार। रवायात में मिलता है हजरत नूह की कश्ती यूं डगमगा रही थी, एक घोड़े सवार घोड़े के ऊपर सवार होकर आया, तूफान नूह के ऊपर चलता हुआ, घोड़ा पानी के ऊपर चल रहा है, और यूं आकर कश्ती को हाथ दिया, इरशाद फरमाया, ऐ नूह नबी, मैं वो अली हूं जिसने हर नबी की मदद की है। इसलिए मेरे मौला को नासिरुल अंबिया कहते हैं। अच्छा, ये वादी मुकद्दस, इसके ऊपर मेरा जहां घर था नजफ में, वहां बड़ी बुलंदी है, वहां से शुरू होती है, आगे मौला का जो मकाम है वो बहुत बुलंद है, और उस मकाम के ऊपर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर रुकी। नजफ किस मकाम को कहते हैं? नजफ उस मकाम को कहते हैं जिसको जिंदगी में किसी पानी ने टच ही ना किया हो। जिंदगी में अव्वल से लेकर आखिर तक किसी पानी ने टच ही ना किया हो, इसीलिए नजफ इतना बुलंद है। कायनात के पहाड़ इकट्ठे कर लो, केटू जैसी पहाड़ियां इकट्ठी कर लो, कायनात का पैमाना निकालो, कायनात को वजन करो, जमीन का जाविया निकालो, उसकी बुलंदी को पमैश करो, कायनात से बुलंद तरीन अगर नजर जगह आएगी वो मकाम अली इब्न अबी तालिब है। यार, कायनात से बुलंद तरीन जगह का नाम नजफ अशरफ है। आइए फज़ाइल नजफ थोड़े से और पढ़ लें। आज हजरत की कब्र को मख्फी रखा गया, मेरे मौला अली की कब्र को मख्फी रखा गया, खोदी हुई कब्र मिली। मौला ने हुक्म दिया अपने बेटों से कि मेरे ताबूत को एक नकाबपोश आएगा उसको दे देना, बस उससे पूछना नहीं है कि आने वाला कौन है। रवायत में मिलता है इमाम हसन मुज्तबा ने ताबूत दिया, ताबूत देने के बाद अब मेरे मौला 4 कदम पीछे हटे, पीछे हटने के बाद इरशाद फरमाया, पहले मेरे बाबा हुज्जत थे कायनात के ऊपर, अब मैं हसन इमाम हुज्जत हूँ, मैं अल्लाह की हुज्जत होकर हुक्म देता हूँ, आप कौन हैं? मेरे बाबा का ताबूत लेकर जाने वाले। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने अपने चेहरे से नकाब उतारा, नकाब उतार कर इरशाद फरमाया, हसन बेटे और कोई नहीं, मैं अली अपने आप को खुद लेने आया हूँ। मैं अपने आप को खुद लेने आया हूं। तो मौला की कब्र को मख्फी रखा गया। अब 2 रवायात हैं, मैं जिसको मुकद्दम समझता हूं, दूसरी भी है। जो पहले इजहार कब्र हुआ है वो मेरे मौला सादिक आले मोहम्मद ने किया है। तारीख पढ़ रहा हूं, आदिश पढ़ रहा हूं, चाहता है दिल इस मुहर्रम अल हराम में आपकी गोद में कोई ना कोई नुक्ता जाए फज़ैल आले मोहम्मद का, मार्फत आले मोहम्मद का।
अल्लाह ने आले मोहम्मद को बुलंद ही इतना किया है, फज़ैल आले मोहम्मद भी बुलंद है, सुनने वाला भी बुलंद होना चाहिए। फज़ैल आले मोहम्मद बर्दाश्त करना हर एक बंदे के बस की बात ही नहीं है। फज़ैल आले मोहम्मद बर्दाश्त करने के लिए सीना खुला होना चाहिए। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला ने मौला अपनी जद की ज़ियारत को आए, अपने एक खादिम को हुक्म दिया, 700 दिरहम अता किए, इशारा किया ये मेरे जद अली इब्न अबी तालिब की कब्र है, इसकी तामीर करवाना। पहली रवायत। दूसरी रवायत, एक जालिम बादशाह, जालिम हाकिम बादशाह शिकार कर रहा था। बस फर्क इतना ही है, जो आले मोहम्मद को मानने वाले होते हैं कभी वो कुत्तों से शिकार नहीं करवाते, कभी वो कुत्तों से शिकार नहीं करवाते। जो आले मोहम्मद के मानने वाले होते हैं वो फज़ैल आले मोहम्मद सुनते और पढ़ते हैं। ये शिकार को चला, इसका गुजर वादी नजफ से हुआ। इसने अपना शिकारी कुत्ता हिरन के पीछे छोड़ दिया। अब हिरन आगे भाग रहा है, इसका कुत्ता पीछे भाग रहा है, यह भी कुत्ते के पीछे भाग रहा है। तीन काम इकट्ठे हो रहे हैं, हिरन भी भाग रहा है, कुत्ता भी भाग रहा है, वो भी भाग रहा है। अब बस भागते भागते एक मकाम ऐसा आया, उस मकाम के ऊपर जाकर हिरन बैठ गया। हिरन बैठ गया, पुरसकून हो गया। अब हिरन, मैं कहता हूं, दुनिया के बेखतर हो चुका है, दुनिया के खौफ उसको है ही नहीं। जानवर है लेकिन मार्फत रखता है। वो किस मकाम के ऊपर पहुंच चुका है, आराम से बैठा हुआ है। पीछे से शिकारी कुत्ता शिकार करने के लिए भाग रहा था, लेकिन उसकी भी एक ड्यूटी है, उसकी भी एक हद है। एक हद के ऊपर वो भी जाकर बैठ गया। अब ये दोनों मुतमिन है, शिकार मुतमिन, शिकारी भी मुतमिन। पीछे तीसरा वो परेशान, बादशाह परेशान है। अजीब बात है, मेरा कुत्ता शिकारी है, शिकार उसके सामने है, कभी ये छोड़ता नहीं है। हिरन सामने बैठा है, इसको क्या हो गया है? परेशान होकर, बहुत परेशान होकर, मैं कहता हूं जब भी फजीलत अली हो, दुश्मन अली परेशान भी बहुत होता है। इसकी परेशानी का आलम बढ़ा, परेशान होकर इसने एक सलेमान मिजाज बूढ़े को बुलाया। सलेमान मिजाज बूढ़े को बुलाया। बूढ़े को बुलाकर इस बुजुर्ग से पूछता है, ऐ बुजुर्ग, ये क्या माजरा है? कुत्ता शिकारी है, सामने हिरन बैठा है, शिकार नहीं कर रहा। कहता है अगर तू मुझे मेरी जान की अमान दे तो मैं तुझे बताता हूं इसमें राज क्या है। कहता है ठीक है, तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बुजुर्ग कहते हैं अगर सुनना चाहता है तो सुन, जहां पे हिरन बैठा है वो जवारे अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। कुत्ता निजसल आन है, कुत्ते की जुर्रत ही नहीं इससे आगे जाए। जिंदा सलामत रहे। अब इससे आगे हिरन महफूज है, अब उसकी जुर्रत आगे नहीं है। तवज्जो हो तो दूसरी रवायत पढ़ दूं। कायनात में एक और बादशाह गुजरा है, उसका नाम भी नादिर बादशाह था। ये पहले दुश्मन अहले बैत था, बाद में इसको मार्फत खुली। ये ऐसा बड़ा बादशाह था कि 7 सल्तनतें इसके ताबे थी। सल्तनतें भी बहुत सारी बड़ी, ये आपका पाकिस्तान भी इसकी हुकूमत में, हिंद भी इसकी हुकूमत में, ईरान भी इसकी हुकूमत में, तुर्की भी इसकी हुकूमत में, बड़ी सल्तनतें इसके ताबे थी। अब ये इसका एक दिन बाई चांस वादी नजफ से गुजर हुआ। वादी नजफ से गुजर रहा है, इसने एक शिकारी कुत्ता रखा हुआ। अब शिकार नहीं कर रहा लेकिन रखा हुआ था। अब चांस ये बना कि जिसका गुजर जहां से हो रहा था वो वादी मुकद्दस थी।
वादी नजफ थी, उससे गुजरना चाह रहा है। एक मकाम आया जहां पर इसका कुत्ता आकर रुक गया। अब कुत्ते को खींच रहे हैं, कुत्ता चल नहीं रहा। लोगों से पूछा गया, पूछना क्या माजरा है, ये जानवर क्यों नहीं चल रहा, हैवान है? तो बताया गया मालूम नहीं है, हैवान है, हो सकता है बीमार पड़ गया हो, कोई मुश्किल बन गई हो। वैसे करता ऐसा नहीं है, लेकिन आज हम खींच रहे हैं, ये पीछे को जा रहा है। अब हालात ऐसे हैं, आगे खींचते हैं, कुत्ता पीछे को घुसता जा रहा है, जमीन के अंदर अपनी टांगे गाड़ता जा रहा है। इसने भी पूछा ये क्या माजरा है? बताया यहाँ पे मरकदे अली है, यहाँ पर कब्र अली है, ये वादी मुकद्दस है, ये वादी नजफ है। इस मकाम पर दो चीजें नहीं जा सकती, ना शराब जा सकती है, ना कुत्ता जा सकता है। तो मुझे कहने का हक हासिल है, कुत्ते कभी नजफ नहीं जाते। या अली। अच्छा, ऐसा माजरा है, क्यों नहीं जा रहा आगे? कहा दो चीजें यहां पे जाना ममनू है। तो यहां पर बस वक्त बहुत कम है, वरना फज़ाइल में बहुत ज्यादा पड़ता। तो नादिर बादशाह को बताया गया कि जवार अमीर अल मोमिनीन है, ये बड़ा मुतकब्बिर बादशाह था। ये रवायत में सुनाऊंगा, मैं शायद थोड़ा पढ़ लूंगा। यूं अपने सीने के ऊपर हाथ मारा, मैं नादिर बादशाह हूं, मैं कुत्ता भी ले जाऊंगा, मैं शराब भी ले जाऊंगा। इसने बड़ा दावा किया, बहुत बड़ा दावा कर दिया। दावा करने के बाद इसने लोगों को बुलाया, कहा अब इसको खींचो। खींचने लगे, कुत्ता जमीन में मर गया, गड़ गया। ये परेशान हुआ, लेकिन आधा आधा। अब कहता हैवान है, ठीक है, इसकी कोई गलती हो सकती है, चलो अब शराब उठाओ। शराब के मशकीज़े भरे, शराब के मटके भरे, मटके भरकर इसने अपने फौजियों के सरों पर रखे। सरों पर रखने के बाद इसने कहा ले चलो मरकदे अली पे चलते हैं। मुझे रब्बे काबा की कसम है, ये कितना बड़ा बादशाह हो सकता है, लेकिन जिस बादशाह के सामने जा रहा है वो कायनात का बड़ा बादशाह है, नबियों से भी बड़ा बादशाह है, वलियों से भी बड़ा बादशाह है। इधर ये शराब लेकर उस मकाम पर आया, कहता है शराब को उतारो। जब शराब को उतारा गया तो शराब की क्या जरूरत है, शराब शराब रहे। शराब ने अपनी हायत बदली, शराब पानी में बदल गई। अब ये नादिर बादशाह परेशान हुआ, शराब पानी में बदल गई। बदलने के बाद हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। कहता है वाकई में शिकस्त ज़दा हो गया, लेकिन यहां पर इसकी मार्फत बदली है, यहां पर इसकी मार्फत बदली है। इसने देखा कुत्ता भी नहीं आया, शराब पानी में बदल गई, सिरके में बदल गई। शराब की खसीतें हैं, वक्त होता है इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करते, मंत की नज़र से और नज़र से भी। ये वापस चला, वहां से निकला, ये अपने जहां पे इसका घर था, मकाम था, वहां पर इसने एक सोने का जंजीर बनवाया। वो आज भी नजफ अशरफ में मौजूद है। जाएं मौला के इस मौजज़े की ज़ियारत करें। ये मौला की जरी के अंदर रखी हुई है। इसने बहुत बड़ा सोने का जंजीर बनाया, बहुत बड़ा जंजीर है, इतने मोटे मोटे उसके डिब्बे हैं और इतना बड़ा उसका वो जो लॉक लगता है वो है। बहुत बड़ा सोने का जंजीर बनवाया, बनवाकर इसने अपने गले में डाला। गले में डाल के वहाँ बहर वादी नजफ से बहर गया। वहाँ से इसने अपने फौजियों को हुक्म दिया, अब नादिर बादशाह कह रहा है मुझे कुत्ता बनाकर ले चलो, मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग बादशाह की बारगाह में माफी मांगनी है। अब मैं नादिर बादशाह नहीं बन जाऊंगा, मैं अब कुत्ता बनकर माफी मांगूंगा। तो नादिर बादशाह ने मौला की बारगाह में माफी मांगी और ये जंजीर उसने मौला की बारगाह में हदिया रखी है। कई सौ साल गुजर गए हैं, ये जंजीर अब भी वहां पर बाकी है। नादिर बादशाह का एक और वाक़या है, इख्तसारन ये सुबह को मौला की ज़ियारत को आ रहा था तो एक नाबीना मांग रहा था। देखे जब मार्फत होती है तो मोमिन के पर्दे हट जाते हैं, मोमिन फैज़ पा जाता है।
अब ये गुजर रहा है, इसकी नजर अंधे के ऊपर पड़ी। कहा क्या मांग रहा है? कहा भीख मांग रहा हूं, आपको नजर नहीं आ रहा? कहा ठीक है भीख मांग रहा है, जानता है मैं कौन हूं? यूं यूं अंधे ने हाथ से टटोला, टटोलने के बाद कहता है मुझे क्या पता आप कौन है? कहा जानता है, नाम मैं बता दूं? कहता है बताइए नाम आपका क्या है? कहा मैं नादिर बादशाह हूँ। अब अंधे की जान के ऊपर बन गई। सुना हुआ था बड़ा जालिम है, बड़ा बहादुर है, माफी नहीं करता, जो बात करता है उससे हटता नहीं है। नादिर बादशाह ने कहा ठीक है, अब तुझे पता चल गया है, तू अंधा है, मांगने का ढंग ना आता हो, हर रोज मांगा नहीं करते, आज अगर तूने ढंग से ना मांगा तेरा सर मैं तन से जुदा कर दूंगा। अंधे की जान पर बन गई। कहा मैं जा रहा हूँ अली की जियारत करने के लिए, मैं वापस आऊं या तेरी आंखें हुई, अगर आंखें ना हुई तो तेरा सर भी नहीं होगा। नादिर बादशाह वापस आया, अंधा रो रहा है, गिड़गड़ा रहा है, मौला ये नहीं छोड़ेगा, मौला ये नहीं बख्शेगा, मौला इसको, ये तो कभी बात कह के मुड़ता ही नहीं, ये तो टलता ही नहीं। इधर से नादिर बादशाह ने जियारत खत्म की, कब्र मौला अली के हरम से कदम बहर रखा, इधर अंधे ने मौला ने इसको आंखें अता की। नादिर बादशाह का इस्तकबाल करके कहता है आ नादिर बादशाह देख मुझे अली ने आंखें अता की है। वक्त बहुत कम है, हुसैन के रोने के दिन भी बहुत कम है। आज़ादारो, मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं मैं तफसीली मसाइब पढ़ सकूं। एक रवायत खिदमत करता हूं। मेरे मौला 2 मुहर्रम को करबला की सरजमीन में आए। आज़ादारो, मेरे मौला हुसैन ने 7 घोड़े तब्दील किए। एक घोड़े से उतरे, वो भी रुक गया, दूसरे से, तीसरे से, चौथे घोड़े से 7 घोड़े मेरे मौला ने तब्दील किए। तब्दील करने के बाद मेरे मौला ने इस जंगल की तरफ देखा। इस जंगल की तरफ देखकर पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज़ देकर कहते हैं अली अकबर, अब्बास यहाँ पर खैमे लगा दो। आज़ादारो, इधर महमल से रोने की आवाज़ आई। जनाब आलिया ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं अरे भैया हुसैन, ये कौन सी सख्त ज़मीन है, इस ज़मीन से मुझे अली अकबर के खून की खुशबू आ रही है, मुझे कासिम के खून की खुशबू आ रही है। अरे भैया हुसैन, हमारा दिल घुट रहा है, हमारा दिल तंग हो रहा है। आज़ादारो, अपनी बहन के महमल के पास गए मेरे मौला, इरशाद फरमाया अरे मेरी बहन ज़ैनब, यही तेरे भाई की मकतल है, यही तेरे अली अकबर की मकतल है, यही कासिम की मकतल है। आज़ादारो, महमल लग गए, नहरे फुरात के ऊपर महमल बैठ गए, ख़याम लग गए। इधर से मेरे मौला आखिरी जुमला मसाइब का समात फरमाएं, उस मकाम पर आए। ये मालूम होना चाहिए, इमाम की ये खासियत है, हर ज़र ख़रीद जगह के ऊपर कब्र बनाते हैं। अब मौला चाहते हैं ये ज़मीन मैं ख़रीद लूँ। इधर से पूछते हैं इस ज़मीन का वारिस कौन है, इस ज़मीन का मालिक कौन है? बताया गया वो जो घर है बनी असद के, इनकी ज़मीन है। बनी असद के लोगों को बुलाया, बनी असद के लोगों को बुलाकर मेरे मौला कहते हैं ये मैं ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। बड़े मसाइब हैं, ये मौला की बड़ी गुफ्तगू है इसमें। उन्होंने पूरी तारीख़ बताई। ऐ मौला आप क्यों ख़रीदना चाहते हैं? इससे तो बड़े बड़े नबी आकर चले गए हैं, इसको आबाद नहीं कर सकते। लेकिन आपके साथ तो बीबियाँ हैं, आपके साथ तो मस्तूरात हैं, आपके साथ तो बच्चे हैं, ये ज़मीन आपके काबिल नहीं है। मौला हुसैन फरमाते हैं मैं भी इसका एहतमाम करके लाया हूँ, मैं अपने साथ अली अकबर लाया हूँ, अली असगर लाया हूँ, मैं अपने साथ कासिम लाया हूँ। अगर फिर भी ये ज़मीन आबाद ना हुई, मैं अपनी बहन ज़ैनब की चादर लाया हूँ। आज़ादारो, मेरे मौला ने इनसे ये ज़मीन ख़रीदी, ज़मीन ख़रीद कर जनाब अली अकबर के नाम कर दी। आज से तारीख़ में इसको जागीर
अमीर अली अकबर कहते हैं आज़ादारों, फिर मेरे मौला ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, फिर बनी असद की औरतों को बुलाया, इनकी औरतों को बुलाकर कहा, ऐ बनी असद की औरतों, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं इमाम हूँ, जब 10 मुहर्रम गुजर जाएगी, जब 11 मुहर्रम हो जाए, शाम गरीबा के बाद ये तुम्हारे जो मर्द हैं ना, हो सकता है डर जाएं फौज के डर से, लेकिन हमारे ऊपर एक मिन्नत लाना, जब ये मर्द डर जाए ना, तुम औरतें इकट्ठी होके चले आना, हम शोहदा की लाशों को दफन कर देना। अज़ादारों, फिर मेरे मौला ने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुला कर कहा, ओ बनी असद के बच्चों, अगर ये औरतें भी डर जाएं, करबला के मैदान में आ जाना, वहां आकर रेत से खेल लेना, तुम्हारा खेलना बन जाएगा, मेरा अली असगर दफन हो जाएगा। अज़ादारों, कितना बड़ा मजलूम हुसैन है। इन्ना लिल्लाहि